क्या कर रही थी? बरसों हाथ का औजार कहाँ था? नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। कुछ नेताओं को लगता है टेंशन सीकिंग की बीमारी हो गई है। उन्हें किसी भी तरह खबरों की सुर्खियों में बने रहना पसंद है। इसके चलते वो ऐसे बयान देते रहते हैं जो या तो विवाद खड़े कर देते हैं या फिर लोगों की भावना को आहत कर देते हैं। एक बार फिर से हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ अनर्गल बयान देने वाले आरजेडी विधायक फतेह बहादुर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। हालांकि पता नहीं कैसे इस बार उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को बख्श दिया है, लेकिन अभी भी टारगेट हिंदू ही हैं। डेहरी में एक कार्यक्रम के दौरान राजद विधायक फतेह बहादुर बोलते बोलते फिर उनकी एक बार जुबान फिसल गई, या कहे जबरदस्ती उन्होंने ये बातें बोली हैं जानबूझकर। हालांकि हैरानी वाली बात ये ज्यादा नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहली बार विवादित बयान नहीं दिया है। अभी हाल ही में विधायक फतेह बहादुर ने मां दुर्गा के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। इतना ही नहीं, कहा कि दुर्गा को शिव की पत्नी बताया जाता है, तो क्या भगवान शिव ने अपनी बेटी से ही शादी कर लिया था? और ऐसा विवादित बयान उन्होंने नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा की पूजा के दौरान किसी कार्यक्रम में दिया। कहा कि मां दुर्गा ने अंग्रेजों का संहार क्यों नहीं किया? महिषासुर समाजवादियों के राजा थे, इसलिए मनुवादी विचारधारा के लोगों द्वारा महिषासुर राजा को गलत दिखाया गया था। अब आप खुद ही सुनिए कि विधायक साहब की जुबान फिसली है या फिर जानबूझकर ऐसा विवादित बयान दिया है। आप खुद ही सुनिए। जिन मनुवादी ने ये लिखा कि महिषासुर के करोड़ों करोड़ सेना के साथ मां दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया, तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय मां दुर्गा ने क्या कर रही थी? बरसों हाथ का औजार कहाँ था? चलिए जानते हैं कि इस बार राजद विधायक फतेह बहादुर ने हिंदुओं पर कौन सी टिप्पणी कर दी है। दरअसल उन्होंने हिंदुओं को ही खतरा बता दिया है, या कहे हिंदू फोबिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सभी हिंदू एकजुट हो जाएं क्योंकि इन्हें मुसलमानों से बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन सच्चाई यह नहीं है, इन वर्गों के लोगों को सबसे ज्यादा खतरा 10% हिंदुओं से ही है। राजद विधायक फतेह बहादुर ने आगे कहा, देश के 72% हिंदू पिछड़े हैं, जिनमें SC, ST और OBC वर्ग के लोग शामिल हैं। उन्हें अपनों से ज्यादा खतरा है। फतेह बहादुर ने कहा कि एक पार्टी लगातार हिंदुओं को एकजुट होने का नारा लगाती है। पार्टी के द्वारा कहा जाता है कि सभी हिंदू एकजुट हो जाएं क्योंकि उन्हें मुसलमानों से बहुत ज्यादा खतरा है, जबकि सच्चाई यह नहीं है। इन वर्गों के लोगों को सबसे ज्यादा खतरा 10% हिंदुओं से ही है। ये लोग सत्ता पर काबिज हैं और मजबूत पोजीशन में बैठे हैं। ये लोग स्वभाव से मनुवादी हैं। विधायक ने कहा कि कभी 72% वाले हिंदुओं पर इन्हीं लोगों ने गोबर और पत्थर फेंके थे और जाने के लिए आज कहते हैं कि सभी हिंदू एक हो जाओ। उनका यह बयान आज स्वर्णों के विरोध के रूप में दिख रहा है। तो इस बार फतेह बहादुर ने SC, ST लोगों के कंधे से निशाना साधा है बीजेपी सरकार पर, और उन्होंने कहा कि हिंदुओं को एकजुट होने की जो बात कही जा रही है, हिंदुओं को उन्हीं से 10% हिंदुओं को उन्हीं से ही खतरा है। इस तरह से उन्होंने ये विवादित बयान दिए हैं। एक बार फिर से उन्होंने विवाद के आग में घी डाल दिया है और इस तरह से उन्होंने विवादित बयान दिया है। अब फतेह बहादुर के इस विवादित बयान पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।